इस सेशन का मतलब यही है कि हमें एक लोगों के अंदर एक सोच चेंज करनी है, एक जागरूकता के प्रति हमारा एक कर्तव्य है कि हम अपने समाज में कुछ विचारों विमर्श करते रहें, चीजों को समझते रहें और अपने अपने स्तर पे काम भी करें। जब तक हम विचार विमर्श या डिस्कस नहीं करेंगे किसी भी चीज को, तो हम शायद कोई पहल भी करने के लिए 50 बार सोचेंगे। और उससे भी पहले हमें अपनी सोच पे काम करना है कि हम सोचते क्या है, किस चीज के बारे में हम क्या सोचते हैं, प्रॉब्लम के बारे में प्रॉब्लम मानते हैं या खाली हम उसको एक दूसरे के प्रारूप में उसको हम इग्नोर करते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है ही नहीं। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें प्रॉब्लम को पहले एक्सेप्ट करना चाहिए। कोई गैप है समाज का, कोई चीजें हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे, तो उसको मानेंगे तब जब हम उसके बारे में सोचेंगे उस प्रारूप से। जैसा कि आप जानते हैं आज का जो एजेंडा है, आज का एजेंडा है हिंसा अहिंसा और हिंसा में क्या अंतर है। लोग बड़ा फ्रिक्वेंटली इन चीजों को बोलते हैं और बहुत लोग इस पे अपना एक प्रारूप भी देते हैं, समझते भी हैं। फिर इसमें है कि मतलब ये कितने जरूरी है, क्यों जरूरी है, दोनों दोनों की यदि हम बात करें, क्योंकि सनातन में दोनों की ही बात की गई है। हिंसा की भी की गई है और अहिंसा की भी की गई है। लेकिन सनातन हिंसा सिखाता नहीं है, ना ही सनातन हिंसा करने के लिए प्रेरित करता है। जब हम हिंसा की बात करते हैं तो सनातन का एक जो दायरा है, सनातन जैसे कि पहले भी हमने बताया है, सनातन कोई धर्म नहीं है, कोई जातिगत विश्लेषण नहीं है, कोई मजहब नहीं है। सनातन सनातन एक इंसानी, जितने इंसान है, ह्यूमन है, मानव है, उनके जो जीवन जीने की शैली है, जीवन जीने की जो पद्धति है, वो सनातन है। जब इंसान इंसानियत के धर्म को हमने सनातन का धर्म माना है, तो इंसानियत के धर्म में हिंसा का कोई भी स्थान नहीं रहता और ना ही धर्म में हिंसा को दर्शाया गया। अब लेकिन जब बात आती है हिंसा और अहिंसा की, अहिंसा की बात हम करते हैं। अहिंसा का मतलब किसी चीज को हानि नहीं पहुंचाना, किसी मानव को, इन्वायरमेंट को या किसी भी चीज को उसको नष्ट नहीं करना, या किसी को मारने का हक नहीं, या किसी को पीटने का हक नहीं। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन यदि धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, जो सनातन के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, जो सनातन पद्धति को मानने वाले लोग हैं, यदि उनके ऊपर कोई हिंसा करता है, तो हमारा धर्म फिर ये भी बताता है कि हिंसा करने वाले का जवाब फिर हिंसा में देना भी उतना ही जरूरी है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, जैसे हम बोलते हैं स्लोगन, कि अहिंसा हमारा परम धर्म है सनातन की जब हम बात करते हैं। लेकिन धर्म पे आघात करने वाला, धर्म के ऊपर हिंसा करने वाले का जवाब देना भी उतना ही जरूरी है। उतनी ही हिंसा करनी जायज है जो हमारे धर्म के ऊपर हिंसात्मक प्रहार करे, हिंसात्मक सोच रखें। वो किसी भी कम्युनिटी के, जाति विशेष के, किसी भी पार्टी से संबंधित हो सकते हैं। वो सनातनी हम उसको मानते हैं, सनातनी हिंदू उसको मानते हैं जो सनातनी सभ्यता का पालन करते हैं। खाली हिंदू होने से भी हम सनातनी नहीं कहलाते। इसका भी एक मापदंड है कि हम किस सोच से अपने धर्म के प्रति हम सीरियस हैं, गंभीर हैं। जब हम अपने धर्म के प्रति गंभीरता नहीं है, तो शायद हम उस सनातन के रास्ते पे या उस लेवल के जो सनातन का भाव हमारे अंदर है, या जो सनातन की जो हमारे अंदर थीम या सोच होनी चाहिए, वो नहीं है। तो वो भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है कि हम सनातनी नाम के ही हैं या कुछ सोच या कुछ काम के भी रह गए। क्योंकि सनातन धर्म तो नहीं है, लेकिन इस प्रणाली को जो मानने वाले लोग हैं, उनके जो जीवन का जो एग्जिस्टेंस है, उसकी हम बात करते हैं। यदि धर्म रक्षा की बात करते हैं, तो सनातन कोई वस्तु नहीं है। बेसिकली सनातन कोई फिजिकल, कोई उसका एक वो नहीं है कि एक ये कोई पर्टिकुलर एक ऐसा कोई एक कोई मतलब किसी संस्था का नाम है। सनातन आपकी इंसानियत के जो जीने का जो धर्म है, उसको बचाने की या उसके बारे में बात करने की हम बात करते हैं।
जैसे कि आज के ट्रेंड में आप देख रहे हैं, पहले थोड़ा सा मैं उससे पहले एक इसी के माध्यम से कि क्या हिंदू हिंसक है, इस पे एक सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड में एक चीज, एक कविता चल रही है, मैं उसको आपके समक्ष रखना चाहूंगा। फिर उसके बारे में, उसके बाद फिर हम सेशन के बारे में जाएंगे और बाकी जो हमारे सम्मानित आज के स्पीकर हैं, जिसमें अ, हमारे 6-7 स्पीकर हैं, जिसमें जेपी गर्ग जी हैं, स्वप्निल जी हैं, संजय सिमल्टी जी हैं, विनय कुमार जी हैं, ब्रजेश तोमर जी हैं, रविंदर कालखंडे जी हैं, देविंदर सिंह जी हैं। तो फिर हम इनसे भी इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक मैं छोटी सी एक कविता है, कविता के रूप में एक शब्द है जो मेरे खुद के लिखे हुए तो नहीं है, हाँ, लेकिन सोशल मीडिया पे ये चला हुआ था तो मुझे इसमें काफी एक वास्तविकता नजर आई, तो आपके समक्ष ही मैं रखूंगा और रखना चाहूंगा। क्या हिंदू हिंसक है? आतंक का कोई मजहब नहीं जो रोज हमें समझाते हैं। हिंदू हिंसक होते हैं ये संसद में चिल्लाते हैं। कमर में बांध के बम फटने क्या हिंदू जाता है? सर तन से जुदा के नारे कोई हिंदू नहीं लगाता है। हिंदू हिंसक होता तो पंडित बेघर नहीं होते। हिंदू हिंसक होता तो अमरनाथ पे वार नहीं होते। हिंदू हिंसक होता तो मोबला का नरसिंहा रुक जाता। हिंदू हिंसक होता तो जिन्ना का सर झुक जाता। हिंदू हिंसक होता तो भारत का बंटवारा क्यों होता? हिंदू हिंसक होता तो वक्फ बोर्ड गवारा क्यों होता? हिंदू हिंसक होता तो मंदिर के लिए कोर्ट क्यों जाते? हिंदू हिंसक होता तो मथुरा काशी भी बन जाते। हिंदू हिंसक होता तो बंगाल में मारा क्यों जाता? हिंदू हिंसक होता तो सनातन को क्यों धुतकारा जाता? हिंदू हिंसक होता तो बेटियां सूटकेस में क्यों आती? हिंदू हिंसक होता तो कन्हैया लाल की जान भी क्यों जाती? हिंदू हिंसक होता तो गौ माता पे चाकू ना चलते। हिंदू हिंसक होता तो गजवाए हिंदू के ख्वाब ना पलते। इटली का डीएनए वाले हिंदू का मतलब क्या जाने? खुद को गर्व से हिंदू कहते हैं, हम भारत माँ की संतान है। जय सत्य सनातन, जय भारत, जय हिंद। ये जो लोगों का बेसिकली आज के समय में हम कुछ पर्टिकुलर, यहाँ पे हम ना तो किसी पार्टी के अपोज में बात करेंगे, ना ही विरोध में बात करेंगे, ना ही किसी के सपोर्ट में बात करेंगे। और जो हमारे इस आने वाले डिस्कशन को किसी पार्टी से जोड़ के भी यदि देखते हैं तो देख सकते हैं, लेकिन हमारा किसी पार्टी विशेष से, किसी व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं। हाँ, हम उस व्यक्ति की जरूर बात करेंगे जो सनातन की सपोर्ट में बात करते हैं, और उस व्यक्ति की भी बात करेंगे, उस पार्टी की भी बात करेंगे जो सनातन के विरोध में बात करते हैं। हमें अपनी आंखों से खुला खोल के उनको देखने की जरूरत है। किसी पार्टी विशेष के आप सपोर्टर हो सकते हैं, लेकिन यदि उसकी सोच सनातन के विरोध में है, हिंदू विरोध में है, तो आपको धिक्कार है एज ए हिंदू। चाहे आपके अंदर सेकुलरिज्म का कीड़ा घुसा हुआ है। भाईचारे की बात अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन वो कितना संभव है, कितना संभव नहीं है, ये भली भांति आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो लोग पार्टी को फॉलो करते हैं, हमारे सनातन पे वार करते हैं और हम उनको जस्टिफाइड करते हैं, मेरी बहुत सारे लोगों से व्यक्तिगत लेवल पे बात भी हुई है इस चीज पे। हम में से इतने सारे हिंदू हैं, उस चीज को इतना कवर देते हैं, ऐसी बात करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं बोला कि हिंदू हिंसा करता है। वहां पे भी उस स्टेटमेंट को चेंज किया गया कि नहीं, वो वाले हिंदू नहीं है। वो वाले हिंदुओं के लिए बोला जा रहा है कि जो आरएसएस के हिंदू हैं, जो बीजेपी के हिंदू हैं, मतलब हिंदू भी 3-4 प्रकार की कैटेगरी में बांट दिए गए हैं। जातिवाद में तो बांट दिए गए हैं कि ये आरएसएस वाले हिंदू हैं, बीजेपी वाले हिंदू हैं, ये फलाने हिंदू है, उनके लिए बोला है। ये सभी हिंदुओं के लिए नहीं बोला है सोलंकी जी, ये उनके लिए बोला गया है। कितने प्यार से हमारे ही सनातन को, हमारे जो हिंदू नाम लेके बैठे हुए हैं, कितने प्यार से जस्टिफाइड कर रहे हैं।
एक पर्टिकुलर नेता को, मैं उस नेता का अपनी जुबान से नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन कितने प्यार से हम जस्टिफाइड करते हैं, ऐसा है जी, वैसा है, ऐसा है। अरे किसी पार्टी के आप सपोर्ट में रहिए, विरोध में रहिए, किसी पार्टी के कुछ भी करिए, लेकिन जब बात राष्ट्र की या धर्म की आती है, वहां पे आप लोगों का माइंड मतलब फ्रेश या क्लियर होना चाहिए कि हमें किस माइंड से सामने वाले को जस्टिफाइड करना है। हम किसी पार्टी के फेवर या अनफेवर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जिसकी सोच राष्ट्र या धर्म के लिए गलत है, हम उसको अपोज करेंगे और करते रहेंगे। चाहे किसी के अंदर सेकुलरिज्म का कीड़ा जिस लेवल पे पल रहा है, पालते रहिए, और अपने भी लोगों को यदि कटाक्ष करना पड़ेगा तो हम करेंगे और कर भी रहे हैं। बेसिकली जिनके अंदर सेकुलरिज्म का कीड़ा और ये सब चीजें घुसी हुई हैं पार्टी विशेष के चलते हुए, हम उन चीजों से हम उन चीजों को बेसिकली लगातार एनालाइज करेंगे, लगातार इवेलुएट करेंगे, लगातार उन पे जवाब देंगे बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे बात सनातन की है, यहाँ पे बात हिंदुत्व की है। जब हम अपने सनातन के प्रति यदि इतने आघात हम सुनने की आदत डाल लेते हैं और हम ही एज ए सनातनी को जस्टिफाइड कर रहे हैं, क्यों, क्या जरूरत है बेसिकली कि हम यदि उस पार्टी के सपोर्टर हैं इसलिए। बीजेपी का कोई एजेंडा हो सकता है, कांग्रेस का कोई एजेंडा हो सकता है, पार्टियां पार्टियां ही रह जाने वाली हैं, पार्टियों की वजह से सनातन नहीं है, ये ध्यान रखना बेसिकली। किसी व्यक्ति विशेष या किसी विशेष की वजह से सनातन नहीं है। सनातन सनातन की वजह से, सनातन एक प्रथा की वजह से। तो किसी पार्टी के वशीभूत होके हम सनातन को सपोर्ट ना करें, और किसी पार्टी के हम दूसरी पार्टी के सपोर्टर होके हम सनातन के आघात ना झेलें बेसिकली, कि हम यदि किसी दूसरी पार्टी के सपोर्टर हैं तो सनातन पे यदि कोई वो उल्टा भी बोलते हैं तब भी हम उसको जस्टिफाइड करें, नहीं। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। किसी पर्टिकुलर पार्टी के विरोध में इतने भी अंधे ना हो कि आप राष्ट्र विरोधी या धर्म विरोधी बन जाए बेसिकली। ऐसे लोगों को बेसिकली समझाइए अपने अपने स्तर पे, और आप लोगों के भी कॉन्टेक्ट में बहुत सारे लोग होंगे जो जस्टिफाइड करते हैं। जहां बात धर्म विरोध की या राष्ट्र विरोध की आती है, वहां पे किसी पार्टी विशेष के उसकी या सपोर्ट की बात नहीं रह जाती। ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है उस लेवल पे कि हम भी उस चीज को काउंटर करें। ऐसा यदि हम सुन सुन के पीछे हटते रहेंगे तो लोग अपने अपने एजेंडे के हिसाब से उनकी ताकतें बढ़ती रहेगी और वो हमेशा बोलते रहेंगे उस लेवल पे। तो जब बात राष्ट्र के या धर्म की आती है तो हमें भी खुली आंखों से और खुले दिमाग से जवाब देने की जरूरत है सामने वाले को। सामने वाले का सेकुलरिज्म कीड़ा मारने की जरूरत है बेसिकली एक लेवल। क्योंकि जब बात राष्ट्र की या धर्म की आती है तो वहां पे किसी पार्टी विशेष की बात नहीं होती। ऐसा नहीं है कि बीजेपी यदि सनातन की सपोर्टर है तो बीजेपी की वजह से सनातन है, नहीं। सनातन की वजह से सब कुछ है। सनातन की वजह से बीजेपी भी है, सनातन की वजह से बाकी भी पार्टी है। जो पार्टी सनातन या हिंदुत्व की बात करेगी हम उसका सपोर्ट करेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन जो पार्टी सनातन के विरोध में बात करेगी हम उसको कटाक्ष करेंगे और करते रहेंगे। इस पे कोई दो राय वाली बात नहीं। बाकी सेशन को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे और सम्मानित वक्ता हैं आज के, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो अपना वक्तव्य रखें